भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 877 चयनित अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह नियुक्तियां विकसित मध्य प्रदेश के सामूहिक संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वन विभाग बेहतर पर्यावरण का आधार है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जनता के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रहरी है। इसलिए इन दोनों विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों को उद्बोध किया। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में प्रवेश केवल उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जनता का विश्वास ही शासकीय सेवक की सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास तभी सार्थक होंगे जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियां गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आज़ादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूं, और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया। लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी 150वीं जयंती, तो वंदे मातरम के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आज़ादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आज़ादी के पहले इन गीतों से जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत जो आने वाली कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है
जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचावी रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उस उथल पुथल भरे देश के समय जब देश में 600 से ज्यादा रियासतें थी और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक घटना से तो देश पूरा अलग दौर में था, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हुआ। लेकिन उससे बड़ा दर्द था अलग अलग रियासतों का छूटा जाना। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति उस समय चट्टान की तरह देश के साथ में खड़े हुए, जिनने आज़ादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती चल रही है, जिनने न केवल अपने सारे प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करते हुए ये जो हमारी यूपीएससी की एग्जाम करा करके हमारे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने के साथ उनकी अंदर की अंतर्निहित शक्तियों का विभक्तिकरण के लिए राज्य की अलग, केंद्र की अलग, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो प्रशासनिक अमला बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लोकतंत्र के साथ साथ आप लोगों का भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सारे आज के भी नवीन कदम बढ़ाने वाले वो लोग और पुराने सारे लोग जिनने शासन की सेवाओं के माध्यम से भी देश सेवा का संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन आपका अपने आप के लिए। पत्र मिल रहे हैं जब पूरा देश वंदे मातरम 150 वर्ष संपूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। वंदे मातरम में एक पंक्ति आती है, तुम ही प्राणः शरीरे। इस शरीर के अंदर जो प्राण है माँ, वह तू ही है। माँ, हमने जिस राष्ट्र को कहा है, यदि शरीर के अंदर कोई प्राण शक्ति है तो वो राष्ट्र की ही शक्ति है। यदि सरहद पर खड़ा सैनिक इस वंदे मातरम का नारा लगा के, भारत माता की जय करके, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे आज सरहद पर खड़ा सैनिक हो, ये कैसा नारा है जो सर्वस्व निछावर करने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से जब इस दिन आपको एक ऐसी जिम्मेदारी मिल रही है इस लोकतंत्र में, यदि हम इसकी एक रथ से कल्पना करें तो लोकतंत्र में जो सवार है वो इस देश की जनता जनार्दन है, और जो सारथी है वो नेतागण है, जो लगाम है वो अधिकारी गण है, और जो रथ है जिसमें घोड़े हैं, पहिए हैं, वो आप सब कर्मचारी गण हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।